तो आज की अपनी कहानी शुरू करते हैं जो है बैरागढ़ गांव की। वहां पे सुनने में आता है कि वो एक ऐसा गांव है जहां पर लोग उस गांव का नाम लेने से भी कतराते हैं। और उस हवेली उस गांव में एक हवेली थी। वो हवेली के ऊपर पूरी कहानी निर्भर है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कहानी। बैरागढ़। जो हवेली थी बैरागढ़ की, तो वहां पे एक अमन नाम का व्यक्ति आता है। वो खुद की खुशी से नहीं आता है, क्योंकि वो कॉलेज में या पढ़ाई करता था। छुट्टियों में जबरदस्ती उसके माँ ने उसके नानी के गांव भेज दिया। उसके नानी का गांव था बैरागढ़। तो वो जाना नहीं चाहता था। फिर भी उसके माँ ने जबरदस्ती फोर्स करके उसे भेज दिया। और भेजने के बाद वो अमन एक ऐसा लड़का था, आप पता है ना शहर के लड़के कैसा है, ये भूत प्रेत पे बिलीव नहीं करते। तो वैसा था। तो वो कोई भी ऐसा कहता था कि भाई यहाँ पे ये है, भूत है, ये है, आत्मा है, प्रेत है, तो वो हंसी में लेके टाल देता था। और माँ ने जबरदस्ती भेजा था उसे उस हवेली में। वो गाँव गया, हवेली में गया, नानी से मिला। नानी से मिलने के बाद रात के 9 बजे के टाइम उसे एहसास हो गया कि ये गांव में 9 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं आता। तो उसके दिल में डर हो गया। तो और अमन की नानी कहती थी, बेटा पीछे वाली गली में मत जाना वहाँ। और दूसरी बात, कोई भी आवाज दे या कुछ करे तो दरवाजा खोल के बाहर मत जाना। अमन हंसी में ले लिया। अमन सीरियस नहीं लिया। तो उसके बाद में फिर हंसी में ले लिया, उसने सीरियस नहीं लिया। 12 बजे के टाइम एक अजीब सी हवा चलने लगी। अमन घबरा गया। और नानी से पूछा तो नानी ने सख्त ऐसा सख्त बोला था, गुस्से से कहा कि बेटा तुम कभी कमरे के रात में कमरे के बाहर कितनी भी आवाज दे, कोई कुछ भी करे तो निकलना मत। सख्ती से कहा उसके नाम। अमन की नानी कहती है, बेटा पिछले वाले गली में मत जाना। तो अमन हंसते हुए कहता है, नानी आप 2026 में जी रही हो, ये कौन सी भूत प्रेत की कहानी लगा रही हो। और नानी ने जब अमन के आंखों में देखा तो अमन के आंखों में डर नहीं था, बस थकान और गलावट्टी सफर करके जो शहर से आया था। अमन को अजीब लगा। क्यों? क्योंकि गांव वालों का कहना था वो घर 30 सालों से बंद था। और उसको उस घर में रोशनी दिखी। तो अमन ने नानी से पूछा, नानी यह घर तो 30 सालों से बंद है, तो इसमें से रोशनी कैसी। तो नानी ने कहा, बेटा अब सब गांव वालों को तो पता है, अब तू भी सुन ले ये कहानी। तो अगले रात अमन फिर से सोने के लिए रूम में गया। तो उसे एक अजीब सी आवाज आई, नरम। और वो आवाज थी लेडीज की, औरत की आवाज थी। और आवाज भी ऐसी थी कि उसे लगा कि उसके माँ की आवाज है। ऐसी आवाज उसे आई। अमन सुबह उठा और गांव के एक बुजुर्ग, जैसा गांव में बैठे ना पेड़ों के नीचे इधर उधर, तो वैसे बुजुर्ग के पास गया और उनसे पूछने लगा, काका ये आवाज। काका के पास गया और पूछने लगा, काका ये मुझे आवाज आ रही थी पीछे के कमरे से। तो काका जो थे, जिनका नाम हरि राम था, उन्होंने कहा, बेटा तू पीछे वाले कमरे में देखा तो नहीं, या तू गया तो नहीं। तो अमन ने कहा नहीं। तो फिर काका ने अमन से कहा कि तुम्हें अब ये कहानी पूरी सुननी ही पड़ेगी इस हवेली के बारे में। तो जो हरिराम काका थे, अमन को कहानी सुनाते उस हवेली के बारे में। वो अमन काका कह रहा हूँ, हरिराम काका कहते हैं कि ये कहानी है 30 साल पहले की। जो कि एक, क्या नाम था मास्टर का, शेखर मास्टर की। एक शेखर मास्टर अकेले उस हवेली में रहते थे। और उस हवेली में उनके वाइफ की मौत हो गई थी, और मौत का कारण था मर्डर। गला दबा के उनकी औरत को मारा था उस हवेली में। और कातिल का पता अभी तक नहीं चला था। तो जिस कमरे में उसकी मास्टर की जो औरत मरी थी, तो वो मास्टर उस कमरे में रोज रात में जाता, दिया जलाता और उसके वाइफ से बात करते बैठ जाता। हर रोज की कहानी हो गई थी। हर रोज वो दिया जलाता, उसके वाइफ से बात करते बैठ जाता। तो गांव वाले उसे पागल समझते। सब गांव वाले समझते अब इसकी औरत तो मर गई, अभी किससे बात करता।
और उस हवेली के आजू बाजू से जो भी गुजरता था तो उसे आवाजें सुनाई देती थी। एक मर्द की आवाज और एक औरत की आवाज, दोनों आवाजें सुनाई देती थी जो भी उस कमरे से गुजरता। और एक बात, जो भी उस घर की तरफ से, हवेली की तरफ से गुजरता और कमरे की तरफ देखने लगता तो एक एक से सब गायब होने लगते। पहले बच्चे, फिर जवान, फिर बूढ़े, सब एक एक से उस हवेली की तरफ जो भी देखता वो गायब होने लगे। जो उस कमरे की तरफ देखने लगा वो सब एक एक से गायब होने लगे। और उस गांव में के, मतलब उस गांव के लोग कम होने लगे। एक दिन जो शेखर मास्टर था वो भी उस हवेली से गायब हो गया। और जब गांव वालों ने देखा शेखर मास्टर दिखाई नहीं दे रहे तो उन्होंने सब कमरे की तरफ गए। कमरे की तरफ जाने के बाद देखा कमरे का दरवाजा खुला था और दिया जल रहा था। और शेखर मास्टर को गायब हुए 10-15 दिन हो गए थे, फिर भी वो दिया कंटिन्यू जल रहा था। हरिराम काका जब अमन को कहानी सुना रहे थे, कह रहे थे दिया जल रहा था और दिया अभी तक जल रहा है, तो अमन हंसने लगा और हरिराम काका से कहने लगा, तो काका उसमें 30 साल हो गए उस हवेली में, कोई नहीं जा रहा है, तो 30 सालों तक उस दिए में तेल कौन डाल रहा है? तो हरिराम काका ने उसकी तरफ देखा, आंख गुस्से में देखा, आंखें बड़ी करके, और कहने लगे, 30 साल पहले से मैं तुझे कहानी सुना रहा हूँ, 30 साल से तेल कौन डाल रहा है, तू ये पूछ रहा है बोले। तो उसमें कुछ था, उस हवेली में कुछ था। जब हरिराम काका उसे कहानी सुबह सुनाई तो कहानी सुनने के उसी रात अमन 12:19 को फिर सोचता है, पूरे गांव वाले सोने के बाद मैं उस कमरे में जाके देखूंगा। तो वैसा करता भी है। 12:19 को अमन दबे पाँव गांव वालों से छुपते छुपाते, नानी से छुपते छुपाते उस कमरे में पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने देखा दरवाजा खुला था। दरवाजा खुला था और दिया जल रहा था। अमन जैसा कमरे में घुसा तो अचानक से दरवाजा लग गया। अमन घबरा गया और वो जो 30 सालों से दिया जल रहा था, अमन दरवाजा लगते ही दिया बुझ गया और अमन के कानों में बस वही आवाज गूंज रही थी, उस लेडीज की, औरत की आवाज गूंज रही थी उस कमरे में और अमन को सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद दिया फिर से जलने लगा और दिया जलते ही जैसी रोशनी हुई तो अमन के सामने औरत, वो औरत कौन थी? जो मास्टर की बीवी का कत्ल हुआ था, वो औरत अमन के सामने, अमन की तरफ पीट करके खड़ी हुई। अमन डरते डरते दबी आवाज में कहता है, कौन हो आप? तो जैसा वो अमन की तरफ मुंडी घुमाती है तो अमन देख के परेशान, क्योंकि सफेद साड़ी, लंबे बाल, सफेद एकदम कलर, और जैसा वो मुंडी घुमाती है तो अमन देख के परेशान, क्योंकि लिबास औरत का और चेहरा अमन का। तो वो औरत जैसी पलटती तो अमन घबरा जाता और कहता है, कौन हो आप? तो औरत कहती है, मैं वही हूँ जो तू देख रहा है। और उसमें अजीब अजीब पूरे जो गांव वाले जो 30 साल पहले गायब हुए थे उन सब की आवाज आने लगती है अमन को, बच्चे की, औरत की, बड़ों की, बुढ़ों की, सबकी आवाज है। तो अमन सोचता है अब मेरा भी हाल इनके जैसा ही होगा और वहां से भागने की कोशिश करता है। कितनी कोशिश करने के बाद भी अमन वहां से नहीं भाग पाया और पूछा उससे कि तुम कौन हो? तो वो कहने लगी, 20-25 साल पहले यहाँ पर तेरी माँ भी आई थी। तो अमन डर के मारे चिल्ला के कहने लगा जोर जोर से, नहीं मेरी माँ यहाँ नहीं आई थी। तो उस जो आत्मा थी उसने आईने में, शीशे के अंदर उसके माँ का अक्स दिखाया, मतलब जो पुराना, जो 25 साल पहले का था, तो वो पिक्चर बताई उसको, अमन को दिखाई उसके अंदर। और अमन देख के शॉक हो गया। अमन फिर से भागने की कोशिश कर रहा था, दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की अमन ने, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकोगे और तुम भी हमारे ही घर का हिस्सा बनोगे। और वो दीवारें जो है घर की, जो हवेली के रूम की दीवारें है, वो जैसा जैसा अमन भागता वो दीवार वैसी वैसी बड़ी होती जाती और अमन परेशान हो जाता। इधर से भाग रहा, उधर से भाग रहा, इधर से भाग रहा, अमन को रास्ता ही नहीं मिलता है। तो चुड़ैल उसे कहती है, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, अब तुम भी हमारे ही परिवार का हिस्सा बनोगे और हमारे जैसा ही हो जाओगे। तो वो जो चुड़ैल थी उन्होंने भी अमन को पकड़ के अमन को भी
काम तमाम कर दिया। और अगले दिन पूरा गांव वाला उठ जाते हैं, अमन को ढूंढने लगता है, अमन नहीं दिखता है। तो उसकी नानी भी परेशान हो जाती है, नानी भी ढूंढने लगते हैं। तो नानी देखते हैं कि अमन उसी कमरे में, दरवाजा खुला, दिया जल रहा है और अमन बाहर की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ। तो गांव वाले सब समझ जाते हैं कि उस भूत ने अमन को भी उसके वश में कर लिया है। अब ये अमन वो चुड़ैल बन के आवाज देगा और किसी ना किसी को बुलाएगा। तो उसी टाइम एक बच्चा उस कमरे की तरफ मुड़ के देख लेता है। तो हम उस बच्चे को भी आवाज सुनाई देती है और वो बच्चा भी उसी की तरफ जाने लगता है। तो गांव वाले परेशान हो जाते हैं और पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है। तो ये थी दोस्तों बैरागढ़ की कहानी। तो इसीलिए कहते हैं, कोई भी पुराने हवेली पे अगर कोई बुजुर्ग या बूढ़ा आदमी कहने लगा कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो उसकी बात को मान लिया करो। अपने रहते बहुत से बच्चे जो जवानी में भूत प्रेत कुछ नहीं रहते, ऐसा वैसा करके जाते। तो ये कहानी का उद्देश्य यही था कि सतर्क रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।